हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं भी बहुत अच्छी। तो आज मैं फिर से आ गई ब्रेसेस न्यू अपडेट लेके। सो आज का टॉपिक है ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या नहीं, और ब्रेसेस सही है या नहीं। तो आज मैं इसका आंसर करूँगी। हम बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट परमानेंट है या नहीं, तो आज मैं इसका आंसर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, काफ़ी लोगों का सवाल है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट परमानेंट है या नहीं है और इसे करवाना चाहिए या नहीं। और काफ़ी लोग ऐसा डरते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने से कि एक्सट्रैक्शन के बाद आँख की रोशनी चली जाती है, आँख पे असर पड़ती है, या फिर आपके लिप्स से वो मतलब टेढ़े हो जाते हैं, या पतले हैं तो मोटे हो जाते हैं, या आपके टंग है उसकी साइज़ पतली हो जाती है, जॉ लाइन है उसकी वजह से आपके गाल चिपक जाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे डरते हैं ट्रीटमेंट करवाने से। सो मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कमेंट करके पूछते हैं, तो इसका आंसर जरूर करूंगी। और वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो गाइस, मैं अपनी हर वीडियो पे आप लोग को बताती हूँ कि जिनको भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है या फिर करवा चुके हैं, तो आप लोग को क्या क्या देखना चाहिए कि आप लोग का ट्रीटमेंट बहुत सही होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रीटमेंट के बाद। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना चाहिए कि जहाँ आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर कैसे है, उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है, और कितनी पेशेंट वहाँ पे है और कितनी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो जब भी आप विजिट पे जाते हो या फिर फर्स्ट टाइम ही जा रहे हो, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि वहाँ का पेशेंट से आप बात करें, बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है और कितना समय हो चुका है, वो कितना समय दे चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको भी सोचना चाहिए कि अगर इस पेशेंट के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, आपके साथ कुछ स्पेशल नहीं होगा, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। जैसा उनके साथ हो रहा वैसा आपके साथ होगा। बट आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर का नेचर कैसा है, आपको आंसर करते हैं या नहीं करते। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा है कमेंट करते हैं कि दीदी ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवा दिए, बट कोई भी सवाल पूछती हूँ तो डॉक्टर मुझे जवाब नहीं देते हैं और सीधा कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ, तो मुझे जैसा ट्रीटमेंट करना है मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, चाहे वो 1 महीना पे आपको बुलाए या 45 दिन पे बुलाए, बट उनकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते उस जगह। बट वो ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 2.5 साल हो जाता है, और किसी को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि इतना लंबा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, सारे लोग चाहते हैं कि 1 साल में, 1.5 साल में कंप्लीट हो जाए। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं तो ये सब ज़रूर देखें कि वहाँ का पेशेंट कितना है और कितनों का ट्रीटमेंट हो चुका है। बात करने की कोशिश कर सकते हैं, और डॉक्टर आप मतलब नेचर उनका कैसा है ये ज़रूर देखें। ठीक है। सो गाइस, ब्रेसेस ट्रीटमेंट किस कारण से फेल होते हैं, तो मैं आज आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि मैं तो पहले आप लोग को बता दी कि अगर आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं तो आपके डॉक्टर सही होने चाहिए और हॉस्पिटल या क्लिनिक जो भी हो वो सही होना चाहिए, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत सही होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो लापरवाही करते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, वो टाइम पे विजिट पे जाते नहीं है, डॉक्टर उनको अगर एक मंथ में भी बुला रहे हैं तो वो 15 दिन लेट जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी ट्रीटमेंट फेल होते हैं, और इस वजह से भी ट्रीटमेंट का जो समय है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, जब आप स्टार्ट करवाते हो ट्रीटमेंट तो आपको स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को बोलना है कि आपको 15 दिन पे बुलाए, और 15 दिन से 20 दिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करें। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर को कि आपको 15-15 दिन पे बुलाए, तो आपका जो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस रहेगा ना टाइटनिंग का, वो बहुत सही होगा, और आपका जो ट्रीटमेंट का समय होगा ना वो लगभग मुझे लगता है कि 1 साल से 15 महीना तक आपका चलेगा। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो एक्सट्रैक्शन की बात होती है, अगर 4 एक्सट्रैक्शन हो चुके हैं, ठीक है, अगर होने वाले भी है जो भी है, बट उनका जो फीलिंग का टाइम है वो आपका होगा 7 से 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, और वो फील हो जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट 15 से 18 मंथ में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको क्या केयर करना है सो मैं आप लोग को बता देती हूँ
कि जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो डॉक्टर आपको ज़रूर बोलेंगे कि आपको हर चीज़ नहीं खानी, आप बिल्कुल मत खाइए हर चीज़, ऐसे चिपचिपी चीज़ मत खाइए जो आपके दांतों में, ब्रेसेस में फंस जाए। और आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप खाना खाती हो, कुछ भी खाती हो, मतलब दिन में आप लोग को 2-3 बार ब्रश ज़रूर करनी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोलगेट लेके ही करिए, ठीक है। ओनली ब्रश से साफ़ कर सकती हो। जो भी फंसा हुआ रहता है आपका खाना, उससे आप साफ़ कीजिए। आपके दांतों में जो खाना फंसा हुआ रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो टाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। कि अगर डॉक्टर टाइट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको पेन होगा तो ब्लीडिंग होगी ज़रूर। तो डॉक्टर क्या करेंगे ना कि बिल्कुल हल्का हल्का टाइट करेंगे, और हल्का हल्का टाइट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरी तरह से अपनी दांतों की सफाई रखनी है, ठीक है। और अगर मतलब नहीं भी कर रही हो, ब्रश नहीं भी कर रही हो, तो आप क्या कर सकती हो, कुल्ला ज़रूर कर सकती हो, ठीक है। और 2 टाइम ब्रश बिल्कुल करना है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में ज़रूर करनी है, ठीक है। और दिन में जितनी बार भी आप कुछ भी खा रहे हो ना, तो कुल्ला ज़रूर कर लेना। बिल्कुल भी आपके दांतों पे, ब्रेसेस पे कोई भी खाना कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, अब जब भी एक्सट्रैक्शन करवाते हो या फिर करवानी है, तो उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर आपका ब्रेसेस लगाए हैं, जो टाइटनिंग कर रहे हैं, कोशिश करे, बिल्कुल कोशिश करे कि वो ही आपका एक्सट्रैक्शन करे और दूसरा कोई भी नहीं करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ ट्रेनिंग भी रहते हैं, जो सीखते हैं वहाँ पे। और डॉक्टर क्या करते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग चलती रहती है, तो उनको कहते हैं कि आप उनका दांत निकालिए, आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिनको सीखना है वो अलग जगह सीखे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आप कोशिश करें ज़रूर कि वो आप पे ट्राई ये चीज़ ना करे, आप पे ट्राई करके वो चीज़ ना सीखे, क्योंकि आपको बाद में नुकसान कर सकता है, ठीक है। और नुकसान क्या करता है, बहुत लोग बोलते हैं कि दांत निकलवाने के बाद आँख पे असर पड़ता है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो होते हैं, ऐसे ज़रूर होते हैं, ये झूठी बात नहीं है, ये सच बात है, ठीक है। कि ये प्रॉब्लम किसे आती है और क्यों आती है, तो मैं आप लोग को यही क्लियर बताना चाहती हूँ कि अगर आप गलत डॉक्टर से करवा रहे हो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है दांत निकालने की, तो अगर उनसे आप दांत निकलवाओगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, ठीक है। जब भी करवाओ एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाओ, जिनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हो उनसे ही करवाओ, दूसरा किसी से भी नहीं करवानी है, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप डॉक्टर से मतलब करवा रहे हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो डॉक्टर मतलब दांत निकाल रहे हैं, ठीक है, दांत निकालने के दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर से दांत निकाल रहे, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, कि मतलब आपका नस खींच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर ऐसा आपको फील हो तो डॉक्टर को उसी वक्त रोक दो, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब आपका नस खींचता है ना, उसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आँखों पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी करवाइए डॉक्टर से करवाइए, एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाइए, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी आंखों पे ज़रूर असर पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए कि जब आपका एक्सट्रैक्शन हो जाए तो उसके बाद भी कुछ चीज़ फॉलो करनी है, जो डॉक्टर आपको बताएंगे ज़रूर, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, और आपको दवा किस टाइम तक आपको मतलब खानी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आपके जो एक्सट्रैक्शन वाले घाव होते हैं वो जल्दी भर जाए, ठीक है। भरेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर जल्दी नहीं भरेंगे, उसमें खाना फंसा हुआ रह जाएगा, तो वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें सूजन आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको केयर करना है, ठीक है। डॉक्टर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बट आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको भी ध्यान रखनी है कि आपको अपने दांतों का सफाई रखें ज़रूर। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जब दांत निकालते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं निकालना है, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं निकालना है। अगर ये चीज़ हो रहा है तो 100% मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल हल्के हाथ से बोलना कि जो भी मतलब कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, डॉक्टर कर रहे हैं या फिर किसी और से भी करवाएंगे, तो बिल्कुल हल्के हाथ से, लेकिन कोशिश करना डॉक्टर से ही करवाए, ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि आपकी बात नहीं मानेंगे, किसी और को बोलेंगे ज़रूर करने के लिए, बट ये कोशिश करना कि डॉक्टर को ही बोले कि नहीं, आप मेरा एक्सट्रैक्शन कर दीजिए, मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। ये
सब आप क्लियर बोल सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी लोग डरते हैं और ये सवाल भी है कि ट्रीटमेंट के बाद लिप्स पतले हो जाते या मोटी हो जाते या आपकी गाल चिपक जाते या टंग की साइज़ है वो कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ब्रेसेस लगे हुए हैं आपके दांतों पे, तो क्या होता है कि काफ़ी लोग का क्या होता है, ये जॉ लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिखता है, ठीक है। तो आप जब ब्रेसेस लगवा रहे हो तो जाहिर सी बात है, जो आपके दांत है जब मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो ये भी तो अंदर जाएंगे ना, तो इसका भी साइज तो कम होगा। लिप्स के साइज बिल्कुल भी कम नहीं होते। क्या होता है कि जिनका लिप्स अगर मोटा मोटा दिख रहा है वो भी दांत की वजह से, तो ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पतला हो जाता है, वो अच्छा दिखता है ना कि बुरा दिखता है। और दूसरी बात क्या होता है कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि गाल काफ़ी ज़्यादा चिपक गया है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं अपने डॉक्टर से बात की थी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है तो मुझे बताए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के दौरान जब आपको डॉक्टर ये चीज़ नहीं देखते कि आपके बाइट सही से बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूर देखेंगे हमेशा जब आप टाइटनिंग करवाओगे ना, तो ये डॉक्टर ज़रूर देखेंगे इस तरह से करवा के। अगर ये चीज़ आपकी सही से नहीं बैठेंगे और ये आप खाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर सी बात है ना, आपके गाल चिपक ही जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी खाने में या बोलने में प्रॉब्लम होगी, आपके लिप्स सही से नहीं बैठेंगे सही, इसलिए टेढ़ा दिखता है, इसलिए गाल आपके चिपके चिपके दिखते। तो यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके ट्रीटमेंट गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे इसलिए क्योंकि जो आपकी बाइट है वो सही से नहीं बैठ रहे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी, तो आप तुरंत डॉक्टर को बोले कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है या बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या मेरे गाल चिपक रहे हैं, कुछ भी होता है आप डॉक्टर को ज़रूर बोलती जाए। जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है वैसे वैसे आप सारी चीज़ बोलती जाए डॉक्टर को भी, ताकि उनको भी ध्यान रहे, उनको भी पता चले कि हाँ ये मुझसे कंप्लेन कर रही है तो मुझे ये चीज़ सही करनी है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया। सो गाइस, आपका जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिनको भी ब्रेसेस से रिलेटेड मुझसे बातें करनी है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओनली ब्रेसेस से रिलेटेड ही बातें हो सकती है। सो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल है आप लोग के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।